सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। आज काशी के गौरवशाली भारत रत्नों के जिनका जुड़ाव किसी न किसी रूप से काशी के साथ रहा है, आज हम लोग मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में एक भारत रत्न के विषय में जानने के लिए। ये इनके बारे में बताना, ये एक ऐसे निडर शख्स है जिनको अंग्रेजों ने लाठी से इन्हें घायल कर दिया और इन्हें झुक के चलने पर मजबूर किया, लेकिन इनके हौसले कभी नहीं झुके। जी हाँ, साइमन कमीशन के समय लखनऊ में विरोध करते समय अंग्रेजों के पड़ने वाली लाठी से इनके कमर पर घायल होने से ये झुक कर चले, लेकिन इनके हौसले कभी नहीं झुके। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जुड़ाव काशी से आत्मीय रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में पंत प्रशासनिक भवन उन्हीं के नाम पर डेडिकेट किया गया है और काशी विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई बार वो काशी दौरे पर आए। अगर हम लोग गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बात करें तो 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी की, फिर लॉ की प्रैक्टिस किया। इस दौरान, पढ़ाई के दौरान मदन मोहन मालवीय, आपको गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नामों से वो काफी प्रभावित थे। इसलिए पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी रुचिपूर्ण तरीके से उन्होंने सहभागिता ली। अब उन्होंने 1921 में कुमाऊं में कूली बेगार, जो कूली का काम करना पड़ता था कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए, उसको खत्म करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने वहां कूली बेगार उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया और सफलतापूर्वक उसे खत्म किया। यानी कूली बेगार आपको 1921 में उत्तराखंड के कुमाऊं में खत्म कराया गया। ये उनके सफलतापूर्वक एक आंदोलन था। फिर 1925 में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, सरकारी खजाने ट्रेन से जा रही थी तो कुछ क्रांतिकारी भाइयों ने उसे लूटा। उसके जो मुकदमा चली, उसकी मुकदमे को चलाने के लिए जो उसको सपोर्ट करने के लिए लॉयर्स की जो टीम थी, उसकी लीड भी गोविंद बल्लभ पंत जी ही कर रहे थे और गोविंद बल्लभ पंत ने उन क्रांतिकारी भाइयों के समर्थन में पुरजोर उन्होंने बढ़िया तरीके से केस लड़ा और 40 क्रांतिकारियों में से 15 को बाइज्जत बरी करवाया। गोविंद बल्लभ पंत का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा था। गोविंद बल्लभ पंत 1937 में जब पहले प्रीमियर बनते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस के, तो उन्होंने अंग्रेजों द्वारा रखे गए नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदल करके उन्होंने उत्तर प्रदेश कर दिया और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश को उसका नाम मिला है। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सबसे पहला कार्य किया कृषि सुधार को लेकर के। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन प्रबंध किए, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट को लाया गया, प्रावधान को लाया गया, जिससे कि कृषि के लिए पर्याप्त जमीन मिल सके और उससे संबंधित रिफॉर्म्स किया जा सके। उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी समर्थन किया गोविंद बल्लभ पंत जी ने, जिससे कि महिलाओं के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर के डाइवोर्स राइट्स उनको मिल सके। मोनोगैमी मैरिज को उन्होंने समर्थन किया। फिर 1955 में उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 1957 में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत के विषय में पंडित नेहरू ने अपने आत्मकथा में भी उनके जबरदस्त योगदान को, स्वतंत्रता संग्राम के जबरदस्त योगदान को उन्होंने अपने आत्मकथा में भी पंडित नेहरू ने जिक्र किया है। तो ऐसे जीवन मूल्य, ऐसे चरित्रों के जीवन मूल्यों से हम सभी साथियों को सीखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, ऐसे भारत रत्नों के से सीखें, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ें और काशी से उनका जो नाता उनका पुराना रहा है। और इस पूरे भारत रत्न के सीरीज में आज गोविंद बल्लभ पंत के विषय में हम लोगों ने जाना और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि
उस क्वेश्चन का आंसर कि गोविंद बल्लभ पंत जी भारत के होम मिनिस्टर किस साल रहे हैं, और चचा नेहरू यानी पंडित नेहरू जी की आत्मकथा का नाम आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे करके बताना है। तो मैं नागेश श्रीवास्तव अभी के लिए बस इतना ही। भारत रत्न के सीरीज में अगली बार एक नए भारत रत्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक से अपना भरपूर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद।